नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आपदा प्रबंधन का परिचय। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आपदा प्रबंधन क्या होता है। आपदा विश्व भर में सामान्य रूप से देखने को मिलती है। तो देखिए आपदा क्या है। आपदा किस तरह से आपदा दो प्रकार की रहती हैं, मानव जनित और प्राकृतिक। कितने प्रकार की हैं? तो जो आपदा है वो दो तरह की होती हैं, मानव जनित और प्राकृतिक। तो प्राकृतिक आपको पता है जैसे बाढ़, सुनामी आदि, और मानव जनित है जैसे कि फ्लाईओवर बन जाते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो मानव जनित में आ जाती हैं। इनके बारे में आगे हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। आपदा विश्व भर में सामान्य रूप से देखने को मिलती है। तो जो आपदा है ये नहीं है कि किसी एक स्थान पर मिलती है, ये विश्व भर में कहीं पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो जो प्राकृतिक रहती हैं जैसे कि ज्वालामुखी का फटना, सुनामी का आ जाना, बाढ़ का आ जाना आदि। और बाढ़ का क्या कारण भी हो सकता है? तो ये मानव जनित भी हो सकता है, जैसे कि आजकल बाढ़ के लिए डैम वगैरह बना दिए जाते हैं जो नदियों पर। तो बाढ़ आने का कारण ये भी होता है, कई बार डैम टूट जाते हैं या अन्य कारण भी होते हैं। कुछ समय से आपदाओं के परिमाण, जटिलता, बारंबारता और आर्थिक प्रभाव में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो अभी क्या देखने को मिल रहा है, हाल ही में आपने देखा है कि आजकल जो क्या हो रहा है, काफ़ी हो गया है, जैसे कि जो वृद्धि हो गई है काफ़ी चीज़ों में, किन में, आपदाओं में। जैसे कि काफ़ी बाढ़ आ जाती हैं। कुछ टाइम पहले आपने देखा था केदारनाथ में था, सुनामी आई थी, या फिर भूकंप आ जाते हैं। तो इस तरह की आपदाएं आमतौर पर आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। अगला देखते हैं, आपदा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो जो आपदा शब्द है ये बना है डिसास्टर वर्ड से। तो ये किन दो वर्डों से बना है? तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। डेस जिसका अर्थ होता है खराब, और एस्टर जिसका अर्थ होता है सितारा। तो कई बार कहते हैं ना कि खराब नक्षत्र चल रहे हैं, आपने सुना होगा, खराब नक्षत्र चल रहे हैं, खराब तारा हो रखा है, इस तरह की बातें आप देखने को आपको सुनने को मिलती हैं। तो यह इन दो वर्णों से मिलकर बना है डेस एस्टर, जिसका अर्थ होता है खराब, सितारा। आपदा को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? तो आपदा को हम किस प्रकार उसकी परिभाषा दे सकते हैं? तो ये देखिए, किसी समुदाय या समाज के सुचारू रूप से कार्य करने में कोई ऐसी गंभीर बाधा। तो देखिए समाज है या समुदाय, आप देखते हैं आमतौर पर सब लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, सब अपना काम अच्छे रूप से सब मिलकर कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से कोई ऐसा काम हो जाता है, कोई प्राकृतिक आपदा एकदम आ गई, बाढ़ आ गई, तो क्या हुआ, जो सुचारू रूप से लोगों का कार्य था अचानक से रुक जाता है, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें क्या क्या नुकसान होते हैं? इसमें व्यापारिक भी होता है, आर्थिक भी होता है, यानी कि जान और मान दोनों का नुकसान होता है। साथ ही इसमें सामाजिक और पर्यावरणीय भी होता है। अब जब बाढ़ आई जैसे, तो क्या हुआ, उसके अंदर काफ़ी लोगों के घरों को बहा के ले गई, जो लोगों का वहाँ पर रोजगार था तो उसको भी बीच में सब आ गया। साथ ही क्या होता है, उसके अलावा आपका जो वहाँ पर पर्यावरणीय यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी सब तहस नहस हो जाते हैं। तो इस तरह की बाधाएं उसमें उत्पन्न हो जाती हैं, और इसके प्रभाव से निपटने के लिए समाज के अपने संसाधन का उपयोग करते हुए भी निपटना संभव नहीं हो पाता। तो क्या होता है, जब ऐसी अचानक से प्राकृतिक जब आपदाएं होती हैं तो जो मानवीय संसाधन है वो भी वहाँ पर कम पड़ जाते हैं। कुछ जगह तक तो सब चीज़ें पहुँच जाती है, कई बार तो ऐसा हो जाता है कि कुछ स्थानों पर वो पहुँच भी नहीं पाते, उनको सुविधा दे नहीं पाते, तो जो संसाधन है वो भी कम पड़ जाते हैं। आपदा क्षति से आप क्या समझते हो? तो जो आपदा से जो नुकसान होता है उससे आप क्या देखते हैं? आपदा के दौरान और आपदा के तुरंत पश्चात जो क्षति होती है, तो जब आपदा आती है यानी कि कोई भी अचानक से जब विपदा आती है तो क्या होता है, तो आपदा जब आती है तो उसके एकदम इंसान समझ ही नहीं पाता है कि क्या करना है क्या नहीं है। और उसके बाद यानी कि उस दौरान जो अचानक से नुकसान होता है और उसके बाद जो नुकसान होता है तो वो क्या होता है, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। अचानक से भूकंप आ गया, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, लोग दब जाते हैं, निकालना, तो ये क्या है, फिर इनको कैसे नापा जाता है? तो इनको आवास जो होते हैं, घर होते हैं, उनको वर्ग मीटर में, और सड़कें जो होती हैं उनको किलोमीटर आदि में, ऐसी इकाइयों में इनको नापा जाता है।
यह प्रभावित क्षेत्रों में भौतिक परिसंपत्तियों के संपूर्ण या आंशिक विनाश के कारण आधारभूत सेवाओं में व्यवधान तथा आजीविका के स्रोतों में हुई हानियों को दर्शाता है। तो क्या होता है, जब इस तरह से अचानक कोई आपदा आती है तो क्या होता है, जो आंशिक विनाश होता है और आधारभूत जो सेवाएं रहती हैं अचानक से जो उनमें व्यवधान आते हैं, जो उनमें रुकावट पैदा हो जाती है, और जो आजीविका जो लोगों का कमाने का जो जरिया होता है उनमें जो नुकसान होता है, कोई ठेले वाला है, कोई दुकानदार है, तो उन सब चीज़ें तहस नहस हो जाती हैं। तो ऐसे नुकसान वहाँ पर ये दर्शाती हैं आपदा। इसका प्रभाव क्या है फिर, तो जो आपदा का प्रभाव है, किसी संकटपूर्ण घटना या आपदाओं के लिए नकारात्मक प्रभाव आता है। तो क्या होता है नकारात्मक, जैसे कि आर्थिक हानि होती है, साथ ही इसका प्रभाव आर्थिक लाभ तो सहित संपूर्ण प्रभाव को ये दर्शाता है। आपदा प्रभाव में आर्थिक, मानवीय व पर्यावरणीय प्रभाव सम्मिलित रहते हैं। तो आपको पहले बताया ना, इसमें आर्थिक भी होता है, मानवीय और पर्यावरणीय, तीनों तरह के प्रभाव आते हैं। साथ ही इसमें क्या होता है, जैसे अचानक से जब कोई ऐसी विपदा आ जाती है, भूकंप आ गया या कुछ भी इस तरह की है, तो उसमें जो चोट है, मृत्यु है, बीमारियां हैं या वह अन्य जो भी शारीरिक, मानसिक व सामाजिक जो स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव भी इसमें सम्मिलित रहते हैं। तो आज इतनी ही जानकारी है। आगे आने वाले वीडियो में हम डिटेल से आप सबके लिए और भी आपदा प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। तो यह थी आज के लिए जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी है? अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।